हेलो। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा रिलेशनशिप थी बिटवीन केपी एंड केसी एंड वो रिलेशनशिप का डेरिवेशन हमने देखा था। द रिलेशनशिप इज योर केपी इज इक्वल्स टू केसी इंटू आर टी रेज टू डेल्टा एन। तभी मैंने कहा था कि इसके बेसिस पे एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो लेट अस सी व्हाट आर द मेजर टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। ओके, पहला तो आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि सर केसी दिया होगा, केपी पूछा होगा, या केपी दिया होगा, केसी पूछा होगा अंडर अ सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस। तो वो तो चलो ठीक है, वो तो हम सर वैल्यूज डाल के सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। बट उसके अलावा और क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो हम देखते हैं, और उसके लिए कुछ शॉर्टकट या कोई तरीका है ताकि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वो आंसर तक आ सके। ओके, सो अपना जो पूरा गेम होगा, आपको एक रिएक्शन दिया जाएगा और अपना जो पूरा फोकस होगा ना वो इस बंदे पे होगा, डेल्टा एन पे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन से दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला पूछा जाता है व्हाट इज केपी वर्सेस केसी, मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है वो पूछा जाता है। और दूसरा एक और चीज जो पूछी जाती है दैट इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ केपी वर्सेस केसी। इज इट ग्रेटर देन वन, इज इट लेस देन वन, इज इट इक्वल टू वन, व्हाट इज इट। ओके, और जैसा मैंने कहा कि अपना जो पूरा एम होगा वो पूरा का पूरा होगा ऑन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन। ओके, द एंटायर फोकस इज गोइंग टू बी ऑन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन। ओके, और यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के लिए रिएक्शन लिखने वाला हूँ, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या हो सकता है। ये एग्जाम्पल रिएक्शन है, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है जो आपको टेक्स्ट बुक्स में और बहुत सारी अलग रेफरेंस बुक्स में मिल जाएंगे। बट हाउ आर वी गोइंग टू थिंक इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो चलो यहाँ से शुरू करते हुए, डेल्टा एन इज प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, एंड सिंस इट्स अ डेल्टा वैल्यू यू शुड नो कि डेल्टा वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। सो दीज आर द थ्री पॉसिबल वैल्यूज दैट डेल्टा कैन हैव। ऑलराइट, सो हम शुरू करते हैं विद पॉजिटिव वैल्यू। ओके, एक गिवन रिएक्शन ले लेते हैं। लेट्स सी समथिंग लाइक 2NH3 गैस forms 3 moles of H2 and 1 mole of nitrogen। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स NP। जैसा आपने देख रहे हो कि सारे के सारे गैसेस है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सर 3 + 1 4 -2, NP की वैल्यू 4 है। ओके, और NR की वैल्यू 2 है। एंड वी नो दैट डेल्टा एन इज 4 - 2 विच इज +2। सो इस बार सर डेल्टा वैल्यू पॉजिटिव आई है। अब डेल्टा वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो उससे बेनिफिट क्या होगा देखते हैं यहाँ पे। ओके, अगर मैं डेल्टा वैल्यू को पॉजिटिव रखता हूँ, ये फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर कुछ तो पावर रहेगा। तो इसको मैं रीड कैसे कर रहा हूँ, तो केपी इज इक्वल्स टू केसी मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, क्योंकि आर टी ऊपर ही रहने वाला है क्योंकि डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव है, तो वो रेसिप्रोकल नहीं होगा। अगर माइनस होती तो 1/RT हो जाता, इफ यू रिमेंबर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, के सी इंटू आर इंटू टी रेज टू समथिंग सम पॉजिटिव वैल्यू। तो इन शॉर्ट जो केपी की वैल्यू है वो कैसे आ रही है, वो आ रही है केसी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद। और आप जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो जो फाइनल आंसर होगा वो बड़ा होगा या छोटा होगा। ऑफकोर्स जो फाइनल आंसर होगा वो बड़ा होगा। तो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ केपी विल बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ केसी। और क्योंकि आपका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो जो रेशियो रहेगा केपी अपॉन केसी का, दैट विल बी ग्रेटर देन 1। ओके, सो लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल फॉर द सेकेंड वैल्यू। इस बार हम डेल्टा एन को नेगेटिव लेने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी हाउ वी डू इट। सिंपल रखते हैं, अगर मैं 2H2 plus O2 reacts to form 2H2O, let's assume that all are gases। इस बार आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स 2 है और रिएक्टेंट्स 3 है। सो इट इज गोइंग टू बी 2 - 3 विच इज अ -1। सो दिस टाइम जो आपकी डेल्टा वैल्यू आई है वो माइनस में आई है। तो अभी आप सोचो अगर ये डेल्टा एन -1 होता तो डू यू अग्री दैट के आर टी नीचे आ जाता। ओके, के सी इंटू 1/RT इस तरह से फॉर्मूला हो जाता। एंड मैंने इसे के सी इंटू 1/RT। ओके, डू यू अग्री इट इज के सी अपॉन आर टी, मतलब आप के सी को डिवाइड कर रहे हैं। और जब आप के सी को डिवाइड करेंगे तो जो फाइनल आंसर होगा वो ऑफकोर्स छोटा होगा। तो सर यहाँ पर के पी की वैल्यू के सी से छोटी होगी, और क्योंकि आपका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो द आंसर इज गोइंग टू बी लेस देन 1 बिकॉज इट विल बी इन 0 पॉइंट समथिंग। सही बात है।
और एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल H2 plus I2 gives us 2HI. All gases again. ओके, ऑल गैसेस अगेन. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सर नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट्स में भी 2 है और रिएक्टेंट्स में भी 2 है. तो व्हाट इज 2 minus 2? 0, ऑफकोर्स 0. एंड एनीथिंग रेस टू 0 इज 1. तो सर RT का वैल्यू रेस टू 0 आएगा तो ये 1 हो जाएगा और जिसके जैसे KP और KC आपके इक्वल हो जाएंगे. तो आपका KP इज इक्वल्स टू KC हो जाएगा. और क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू सेम है तो KP अपॉन KC विल बी इक्वल टू 1. तो इस केस में आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको कहा, फाइंड द रिलेशनशिप. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेशियो. क्वेश्चन नंबर 3, गिवन KC है, फाइंड KP. गिवन KP है, फाइंड KC. क्वेश्चन नंबर 4, 3-4 रिएक्शंस दिए रहेंगे और बोला रहेगा इन रिएक्शंस को उनके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो विद रिस्पेक्ट टू देयर KP बाय KC वैल्यूज. ओके, तो सच फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये 3 रिएक्शंस ही दिए गए हैं और मुझे बोला है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो बेस्ड ऑन देयर KP बाय KC वैल्यूज, तो मैं क्या करूंगा. ओके, असेंडिंग ऑर्डर इज फ्रॉम लोअर टू हायर. ओके, तो मेरा KP बाय KC का वैल्यू सबसे छोटा कौन सा है, लेस देन 1 वाला. तो ये मेरा फर्स्ट आंसर आएगा. फिर इक्वल टू 1 आएगा सेकेंड आंसर, एंड फिर इक्वल टू ग्रेटर देन 1 आएगा थर्ड आंसर. सो इफ समबडी इज आस्किंग मी फॉर असेंडिंग ऑर्डर और अगर मेरा रिएक्शन ये है A और ये मेरा B है और ये मेरा C है, तो अभी आपको आंसर पता चल चुका है. व्हाट इज द आंसर इन असेंडिंग ऑर्डर? इट विल बी B, C एंड A. एंड व्हाट इज द सेम क्वेश्चन इन डिसेंडिंग ऑर्डर? इट विल बी A, C एंड B. ओके, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं. लेट्स सी इफ यू गाइज आर एबल टू क्रैक दिस. मैं 1-2 एग्जांपल्स देता हूँ, आपके साथ सॉल्व करूंगा. पहले पॉज करके आप ये लिख सकते हैं. ओके, तो अभी हम लोग ने जो सीखा, ओके, ये हम लोग ने KP KC का वैल्यू देखा. अब मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, आप मुझे मदद कीजिए. लेट्स सी इफ वी कैन डू दिस. ओके, सिंपल क्वेश्चन रखूंगा मैं. फर्स्ट एग्जांपल, 2 कार्बन्स सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स मी 2 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. ओके, तो अभी इसका डेल्टा N वैल्यू क्या आएगा मुझे पहले बताइए. इधर मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. KP KC क्या होगा? KP अपॉन KC कितना होगा? 1 से इक्वल होगा, लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा, क्या होगा? एंड डेल्टा N की वैल्यू क्या होगी? ये 3 चीज़ें आप मुझे बता दीजिए तो अपना काम हो जाएगा. तो सर ऑफकोर्स यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं क्योंकि वो ये भूल जाते हैं कि हमें डेल्टा N की वैल्यू उन्हीं लोगों की लेनी थी जो सिर्फ गैसेस थे. यहाँ पर अपना कार्बन सॉलिड में है तो हम कार्बन को कंसिडर नहीं करेंगे. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज 2 एंड दैट ऑफ रिएक्टेंट इज ओनली 1 एंड नॉट 3. ओके, कुछ बच्चे इसको 2 - 3 लेते हैं और -1 आता है. रिलैक्स, इट्स ओके, कभी कभी होता है मिस्टेक. अभी आपका स्टार्ट है. एज वी प्रैक्टिस यू शुड रिमेंबर दैट हमें सिर्फ गैसेस कंसिडर करने और लिक्विड्स और सॉलिड्स को कंसिडर नहीं करना है इस रिलेशनशिप में. तो इट इज अ 2 - 1 विच इज अ +1. तो डेल्टा N पॉजिटिव आने की वजह से KP की वैल्यू बड़ी हो जाएगी और KP बाई KC विल बी ग्रेटर देन 1. ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस रिएक्शन. ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस रिएक्शन. आई विल कीप इट अ वेरी सिंपल वन. इसी को लेते हैं फिर से. कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स मी CO2 गैस. इस बार क्या आ रही है डेल्टा N की वैल्यू? सर इस बार डेल्टा N की वैल्यू 0 आएगी क्योंकि फिर से हम कार्बन को तो कंसिडर नहीं करेंगे. सिर्फ एक कार्बन डाइऑक्साइड है और एक ऑक्सीजन है. तो इट इज अ 1 - 1 विच इज अ 0. एंड बिकॉज डेल्टा N की वैल्यू 0 आ रही है तो KP इज इक्वल्स टू KC एंड KP अपॉन KC विल बी इक्वल टू 1. ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है. एंड दिस इज हाउ यू विल बी आइडेंटिफाइंग दिस क्वेश्चंस और सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस. आपको कुछ भी न्यूमेरिकली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. सीधा सीधा आप यहाँ से आइडेंटिफाई करके फाइनल आंसर ला सकते हैं. ओके, थैंक यू.